हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में मैं जो एसएसबी लेक्चर के एग्जाम होने वाले हैं उड़ीसा के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं या तो फिर यूजीसी नेट के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम होने वाले, जैसे पीजीटी हो गया या तो फिर एसएसबी का लेक्चर हो गया या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, तो जिस सब्जेक्ट में आप अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, देन ये जो आज का जो क्लास है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसकी ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ उसको आप देख सको। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है ये कंटिन्यू चलेगा। मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ, आप जाके वो चेक करते हो। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, एसएसबी करके जो एक प्लेलिस्ट है उस पर जाके चेक करना। ये जो है प्लेलिस्ट ये सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं है, आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जाके चैनल पे सारे वीडियो देख भी लेना इस वीडियो के बाद। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके साथ हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन चाहे रिपीट हो या ना हो, कभी कभी रिपीट होता है, कभी कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट तो रहती है। तो कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होती है। ओके, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप थोड़ी देर पॉज करके खुद पे खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं जब आंसर दूंगी आप चेक करिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी रेडी? ओके, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस? बताइए, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के बाद कौन करता है? यस, इट्स प्रैग्मेटिज्म। आपको पता है मैंने प्रैग्मेटिज्म जब पढ़ाया था कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, इन सब में फोकस करते हैं। तो ये सारे चीज़ भी याद रख लेना। जैसे लर्निंग क्वेश्चन में आया कि लर्निंग बाय डूइंग को कौन प्रायोरिटी देता है, प्रोजेक्ट मेथड किसका है, तो ये प्रैग्मेटिज्म का है। आइडियलिज्म जो आइडिया को प्रायोरिटी देता है, जहाँ पे ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आता है। एग्जिस्टेंशलिज्म जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमनिटेरियन, इसको प्रायोरिटी देता है। देन रियलिज्म मैटर को प्रायोरिटी देता है, जहाँ पे रियलिटी जो आप एज इट इज देखते हो तो उसको प्रायोरिटी देता है। लेकिन आइडियलिज्म क्या करता है? आइडिया को प्रायोरिटी देता है। ये सारे चीज़ भी आप याद रख लेना। ऐसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप चाहे इसमें नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पे एज इट इज आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि एग्जिस्टेंशलिज्म में ह्यूमन को प्रायोरिटी देता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रायोरिटी देता है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट, Which स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फसाइज ऑन रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस? अभी देखिए आइडियलिज्म के बारे में मैंने बताया ना कि ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस के बारे में कौन बताएगा? यस, इट्स ऑल अबाउट आइडियलिज्म। अभी बताया आइडियलिज्म जो आइडिया के बारे में बात करता है, जहाँ पे ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस होती है। ओके, देन द नेक्स्ट इज, Which स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फसाइज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को कौन प्रायोरिटी देता है? इसमें रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म? बताइए, जो भी आपने अभी समझा इसमें मैंने बताया, इसका अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? यस, इट शुड बी प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में इंटीग्रेशन होता है। आप जाके फील्ड पे जाते हो, कोई एक चीज़ को मतलब आइसोलेटेड वे में पढ़ाया नहीं जाता है, आपको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन करके पढ़ाते हैं, तो इस तरह से इंटीग्रेशन वे में होता है जिससे। ओके, द नेक्स्ट इज, Which school of philosophy regard the universe as consisting of two reality, conscious and matter? बताइए इनमें से क्या है conscious and matter? सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत? क्या होगा आंसर? यस, इट्स ऑल अबाउट सांख्य, यानी कि पुरुष एंड प्रकृति। ओके, तो कॉन्शियस एंड मैटर में क्या बात हो रही थी? कॉन्शियस यानी कि पुरुष, मैटर यानी कि प्रकृति। तो सांख्य दो चीज के बारे में बात करते हैं, पुरुष एंड प्रकृति।
इसको डुअलिज्म भी कहते हैं। सो ये सारे पॉइंट आप याद रख लीजिए, फिर लिख लीजिए। सांख्य और डुअलिज्म, उसमें प्रकृति एंड पुरुष की बात करती है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस एंड मैटर, मैटर यानी कि प्रकृति, कॉन्शियसनेस यानी कि पुरुष। ओके, सो ये हो गया। देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म क्या किसको माना जाता है? जैनिज्म को एकांतवाद। ओके, वेदांत, वेदांत में क्या होता है? वेदांत में 6 स्कूल ऑफ वेदांत होते हैं, जो जिसको मैंने पढ़ा है ऑलरेडी। द्वैत, अद्वैत, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, द्वैत, अद्वैत, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो वो भी वीडियो जाके देख लेना। सो ये रहा। ओके, देन द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डीवे, which one of the following is not a principle of curriculum construction? करिकुलम के कंस्ट्रक्शन में कौन से प्रिंसिपल नहीं है? ओके, क्वेश्चन को हमेशा याद से देखना कौन सा नहीं लिखा होगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी होगा, यस डेफिनेटली। एज यू नो, डीवे इज ए प्रैग्मेटिज्म, वो हमेशा प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है? यूटिलिटी की, यानी कि प्रयोजन बात जो यूटिलिटी में आए वही होता है। तो अगर डीवे बता रहे हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो यूटिलिटी की बात करेंगे। तो ऐसा करिकुलम रखो जो आपकी यूटिलाइजेशन में आए, नहीं कि बुक के बाद बुक में रह जाए, आप रियल लाइफ में उसकी कोई भी अप्लाई नहीं कर पाओ, तो ऐसा नहीं है। तो यूटिलिटी होना डेफिनेटली होता है। देन बोला है स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी कि रिजिडिटी, बस जो है वैसा चलेगा। क्या ये था? सोचिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लोज टू लाइफ, यस क्लोज टू लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए। देन एक्सपीरियंशियल, ऑब्वियसली एज आई सेड कि डीवे प्रैग्मेटिज्म को प्रायोरिटी देते थे, जहाँ पे एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिया जाता था। तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो एक्सपीरियंशियल हो, जिसमें आप बच्चे को कोई सीख दे सको, जो एक्सपीरियंस के थ्रू वो जान सके। लेकिन द ऑप्शन इज स्टिफनेस, क्या ये होगा? नॉट पूछा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं कि करिकुलम एक बन गया तो वो सालों साल चलेगा, या तो फिर कोई चेंजेस नहीं होगी, नहीं। अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, सो नीड के हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से करिकुलम को भी चेंज होना होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई 20 साल 50 साल पहले अगर कोई चीज़ चल रही है, अगर आप वही चल रहोगे तो ऐसा भी नहीं होगा ना। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ओके, नॉट स्टिफनेस। स्टिफनेस मीन्स एक चीज़ में फिक्स हो गए। ओके, देन which idea was the education should be self supporting? सेल्फ सपोर्टिंग के बारे में किसने बताया था? सेल्फ सपोर्टिंग माने आप खुद की जो हेल्प खुद कर सको, जैसे आप जो एजुकेशन उसके बाद आप कुछ कर सको, मतलब एम्प्लॉयड हो सको, वो आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी दे सके, एक वर्क दे सके, एक स्किल दे सके। तो इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। किसने बोला था? विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, अरविंदो जी। बोले कौन थे? विवेकानंद जी या फिर महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ या अरविंदो जी? यस, इट्स ऑल अबाउट महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा जिसको बोलते हैं, या फिर उड़िया में हम उसको मौलिक शिक्षा बोलते हैं, तो ये जो बात है इसमें उन्होंने बताया था कि एजुकेशन जो सेल्फ सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने उसमें क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी। ओके, सो क्राफ्ट सेंटर्ड, उनको एक स्किल सीखने मिलने था जो आपको खुद को हेल्प करती है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी करने में। इज इट क्लियर? यस, इट्स महात्मा गांधी। Then the next question is, in which of the following philosophies Vivekanand philosophy is rooted in? विवेकानंद जो फिलोसफी था वो किस पे बिलीव करते थे? बुद्धिज्म, सांख्य, वेदांत और जैनिज्म। यस, ये आपको पता होगा। सो विवेकानंद जी वेदांत फिलोसफी में बिलीव करते थे। ओके, ये तो एक तो आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो भी से कनेक्ट कर देना। ओके, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म? अभी आप बताइए मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने जब भी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो जहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको प्रायोरिटी देता है? बताए, सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर, ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, लर्निंग, वोकेशनल एक्टिविटीज। बताइए क्या होगा आंसर इनमें से? यस, इट्स बी, ह्यूमनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ। एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पे प्रायोरिटी देता है? ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बाकी जैसे आइडिया के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं, ह्यूमन होगा, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होगा, ह्यूमन के जो लोनलीनेस, ये सबको मतलब अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? फिलोसफी करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या बताता है? ए सरप्लस ब्रांच ऑफ जनरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इन सोशल कंटेस्ट, या फिर सोशियोलॉजिकल केस स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बताइए क्या होगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? यस, इट्स बी, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, which following philosophies affirm that those who gain the knowledge of the self attain कैवल्य, they become कैवल्य के बारे में किसने बताया था? बताया सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वेदांत। नेक्स्ट इज व्हाट डज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी। वहाँ पे बताइए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या स्टडी करता है? द इफेक्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन एंड इट्स आउटकम, the effect of education system on the society, the effect of classroom and peer interaction of child's growth, or the effect of schools on the children. Yes, it's A, effect of social institution and individual experience. Okay, which is the most suitable aim of education in sociological perspective? Yes, socialization. Okay, so socialization मतलब आप सोशलाइजेशन आप क्या करते हो? दूसरे के बारे में जानते हो, जहाँ पे सोसाइटी नॉर्म्स एंड वैल्यू के बारे में आप जानते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मतलब ऐसा काम करते हो जो सोसाइटी के लिए अच्छी होती है। जो नेक्स्ट इज व्हाट डज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एज द साइंस अटेम्प्ट टू। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है? अप्लाई एजुकेशनल आइडिया एंड प्रैक्टिस इन सोसाइटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या अप्लाई द आइडिया ऑफ सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या apply the idea of philosophy in the field of education. Yes, apply the principle of sociology in the field of education. Then the next is who is considered as the father of educational sociology। बताइए वेबर, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज पियाने और टेलर। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यस, जॉर्ज पियाने। ओके, then the next is which of the following cannot be significant alternation over time in behavior pattern and cultural value and norms। बताइए following। यस, टाइम के साथ आपके बिहेवियर और कल्चरल वैल्यू में चेंज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? यस, कल्चरल एजुकेशनल चेंज। ओके, सॉरी, सोशल चेंज। So next is which of the following connotes the significant alternation over time in behavior pattern and cultural values and norms। बताइए क्या होगा? Yes, it's social change। नेक्स्ट इज व्हाट डज सोशल कंट्रोल डिनोट। सोशल कंट्रोल क्या है? ये सोशल चेंज था जहाँ पे सोसाइटी के आंकड़े चेंज होते हो टाइम के साथ। देन यह था मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी एंश्योर प्रोग्रेशन एंड ग्रोथ, या फिर द मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी रिफ्यूज टू चेंज इट्स बिहेवियर एंड वैल्यू, या फिर द मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी चेंज इट्स बिहेवियर एंड वैल्यू, एंड लास्ट ऑप्शन इज यस, द मैकेनिज्म बाय व्हिच सोसाइटी एंश्योर कन्फर्मिटी टू इट्स नॉर्म्स। सोसाइटी सोशल कंट्रोल की बात करें तो ये होगा आंसर। सो जहाँ पे आप क्या करते हो? एंश्योर कन्फर्मिटी इट्स नॉर्म्स। ओके, सो ये था आज का क्वेश्चन। सो होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। सो तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।